प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल मिले हैं। उस मॉड्यूल में एक मॉड्यूल है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें हम आज राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, इसका पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इस इकाई के लिए कुल 2 अंक आवंटित हैं, यानी परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे या फिर कोई छोटा उत्तर पूछा जाएगा। तो हम इसके सही विकल्प पहले भरते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है, यानी बेल्जियम की जो सरकार है उसमें क्या क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शामिल नहीं है पूछा है। आपको अच्छे से याद रखना है, जो चीज़ शामिल नहीं है वो बताना है। यहाँ पे देखें, डच और फ्रेंच भाषी मंत्री सरकार में समान होंगे, ये लाइन सही है। केंद्र सरकार की कई शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई हैं, यह कथन भी सही है। ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है जिसमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व समान है, यह कथन भी सही है। परंतु सबसे आखिरी में दिया है, यह एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास प्रशासन की विशेष शक्तियां हैं, तो यह कथन गलत है, यानी यह शामिल नहीं है वहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर सही करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा है कि बेल्जियम में कौन सा मॉडल शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। यहाँ भी हमें गलत को ढूंढना है। तो दिए गए विकल्प में पहला विकल्प ही बेल्जियम उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा देश है, यह गलत है, क्योंकि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की जाति संरचना में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की एक प्रमुख जाति समूह है। तो सिंघल और तमिल, यानी श्रीलंका में सिंगली और तमिल भाषी जाति समूह निवास करते हैं मुख्य रूप से। तो यह हमारा विकल्प सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंघल को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में कब मान्यता दी गई। तो 1956 में। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो सिंगली भाषा बोलते हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान आपको भरे हुए दिख रहे हैं, आप अपने पुस्तक में इनसे भर सकते हैं। जैसे पहला रिक्त स्थान भर करके जो सेंटेंस बनेगा वो क्या है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, आपको भर लेना है यूरोप। श्रीलंका में गृह युद्ध वर्ष 2009 में समाप्त हुआ, आपको भर लेना है 2009। अगला प्रश्न इसमें है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। तो आपको रिक्त स्थान में भरना है भाषा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, रिक्त स्थान में भरेंगे कोलंबो। श्रीलंका की राजभाषा सिंगली है, तो यहाँ रिक्त स्थान में सिंगली भरना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यहाँ पर आपको भरना है राष्ट्रपति। सत्य का चयन करना है, आपको सत्य या असत्य लिखना है। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, यह कथन सत्य है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 बना, यह कथन भी सत्य है। श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र तथा तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यह कथन भी सत्य है। चौथा जो प्रश्न है कि बेल्जियम रूस में एक छोटा सा देश है, यह कथन असत्य है, क्योंकि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, इसलिए यह कथन हमारा कैसा है, असत्य है। अगला कथन है कि श्रीलंका में सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, यह कथन सत्य है। छठवां प्रश्न है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन में सत्ता को विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा किया जा सकता है। सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन में सत्ता को विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा किया जा सकता है, यह कथन सत्य है। सही जोड़ी मिलान कीजिए। आपको यहाँ पर जो पीले रंग से चिन्हित किए हुए हैं वह मैंने सही जोड़ी भर दी हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, 1948 में बना। सामुदायिक सरकार बेल्जियम में पाई जाती है। बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच और डच हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत 2009 में हुआ। सत्ता का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस समुदाय का है। तो श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा सिंगली का है, सिंगली समुदाय का है।
अगला प्रश्न है, सत्ता के लिए पार्टियां आपस में क्या करती हैं? तो सत्ता के लिए पार्टियां आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। अगला प्रश्न, श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है? श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो हमारी 7वीं अनुसूची है जिसमें केंद्र राज्य संबंध का वर्णन है, तो आपको लिखना है 7वीं अनुसूची। 5वां है प्रश्न है कि श्रीलंका का राजधर्म है? श्रीलंका का राजधर्म बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह अधिनियम सन 1956 ईस्वी में पारित किया गया। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। जैसे पहला प्रश्न है, गृह युद्ध क्या है? तो गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच में होने वाले युद्ध को गृह युद्ध कहते हैं। कभी कभी गृह युद्ध ऐसे भी 2 देशों के युद्ध को कहा जाता है जो कभी एक ही देश के भाग हों। गृह युद्ध में लड़ने वाले गिरोहों के ध्येय भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अगला है प्रश्न कि सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? तो सत्ता का बंटवारा राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रणाली है जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच और विभिन्न सामाजिक समूहों और दबावों के बीच शक्तियों का साझा किया जाता है। यहाँ पर मेरा सुझाव है कि यदि आपको इन प्रश्नों के कहीं और से उत्तर याद हैं, पहले से याद है, तो आप उनको याद ही कर लीजिए, उनको ही आगे बनाए रखें, क्योंकि उत्तर आपके भी सही हैं और यहाँ लिखे हैं वह भी सही हैं। आप यहाँ से केवल प्रश्न देख लीजिए कि किन प्रश्नों को महत्वपूर्ण माना गया है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जैसे दबाव समूह क्या है, इसकी आप तैयारी कर लीजिए। संघीय सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन सरकार क्या है? भारत में विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? श्रीलंकाई लोगों में अलगाव की भावना कैसे विकसित हुई? श्रीलंका में प्रचलित बहुसंख्यकवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार कैसे चुनी जाती है? 1980 के दशक में राजनीतिक संगठनों ने क्या मांग की थी? श्रीलंका में लंबे समय तक रहने के बावजूद श्रीलंकाई तमिलों को अलगाव क्यों महसूस हुआ? श्रीलंका सरकार द्वारा सिंहली वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपनाए गए किन्हीं 2 बहुसंख्यकवादी उपायों को लिखिए। बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता की समस्या से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति की तुलना उनके स्थान, आकार और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कीजिए। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। जो भी प्रश्न आपको ऐसे लगते हैं कि इसमें इस वीडियो में से आपको लिखना है, तो वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं। अन्यथा आपको पहले से कहीं के याद हो तो आप उनको ही जारी रख सकते हैं और अपने विषय शिक्षक से इसके बारे में आप और पूछ सकते हैं। आप सब ने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।